इस क्लास में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे बातें करते हैं। उस मिसलेनियस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं, मतलब आपके लिए इनिशियल बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो कैश बुक का गिवन होगा, और आप इससे कहां पे जा रहे हैं, पासबुक पे जा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपकी कैश बुक में हुई होगी। देखो एक बात बताओ, पासबुक से आपका बैलेंस नहीं मिल रहा, इसके पीछे कुछ रीजंस ऐसे थे, ध्यान से सुनना इस बात को। कुछ रीजंस ऐसे थे कि हमने कोई ट्रांजैक्शन की लेकिन बैंक ने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया। हमारी ट्रांजैक्शन का मतलब उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे मैंने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, बैंक ने नहीं किया, तो मैंने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, माइनस कर दिया। चेक इशू किया लेकिन बैंक ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, मतलब उस पर्सन ने जिसको मैंने चेक दिया था, मैंने अपनी बुक से पैसा माइनस कर दिया लेकिन बैंक ने नहीं किया। तो यहां पे मैं क्या कर रहा था, ये जो दो इफेक्ट्स थे, यहां पे मैं रिवर्स कर रहा था। एक बात ये है कि जो पासबुक कर रही है वैसे का वैसे करते जाओ। जैसे बैंक ने मेरे अकाउंट में किसी भी रीजन से पैसे डाले तो आप भी ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये था हमारा फॉलो करना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी खुद की गलती के कारण पासबुक से हमारा बैलेंस मैच नहीं करता, तो इसके लिए पासबुक जिम्मेवार थोड़ी ना है, हम इसको ठीक करेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो खुद की गलती है, इसका तो रेक्टिफिकेशन कर ही दो, इसको बीआरएस में क्यों कवर कर रहे हो, इसको तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में कवर करो। करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, लेकिन फिलहाल 31 मार्च आ चुकी है, बीआरएस तो मैच करो। तो इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनानी ही पड़ेगी और उसको करेक्ट एक बार इसमें भी करना पड़ेगा, और कैश बुक में भी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज के थ्रू करेक्शन करेंगे। कहां पे, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात को आपने ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बहुत फोकस्ड होकर सुनना। देखो, आपकी कैश बुक में ना जो बैंक कॉलम होता है उसकी दो साइड होती है, एक होती है रिसिप्ट साइड, एक होती है पेमेंट साइड। मैं रिसिप्ट साइड की पहले बात करता हूं। देखो ध्यान से सुनना, मान लो ये कैश बुक है और कैश बुक का सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात हो रही है। कैश बुक के बैंक कॉलम में ये रिसिप्ट साइड हो गई और ये पेमेंट साइड हो गई। क्या हुआ कि इस जो रिसिप्ट है ना, इसका टोटल मान लो जितना भी बन रहा था, मान लेते हैं 50,000 रुपए बन रहा था, हमने गलती से इसका टोटल ना 51,000 लिख दिया, जल्दी में 1,000 ज्यादा लिखा गया। यहां की पेमेंट्स थी टोटल मिला के मान लेते हैं 30,000 रुपए। अब आप टोटल करो, 51 में से अगर मैं 30 लेस कर दूंगा तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, जिसको आप बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं, वो 21,000 बचा। किस रीजन से ये 21,000 आया जबकि 20,000 बच रहा था? आप सोचो, आप बैलेंस से सोचो। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 50 करेक्ट लिख देता, जो मैंने गलती से ज्यादा लिख दिया, तो यहां पे बैलेंस भी 20 आता। अल्टीमेटली हमने क्या किया है, अपना क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का वो 1,000 से ज्यादा दिखा दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पासबुक ने ये गलती थोड़ा ना की होगी, पासबुक तो अपने हिसाब से चल रही है, हमने गलती की है ना, तो हमें पासबुक के बराबर आना है। और वैसे भी करेक्शन भी तो करनी है, सोच के देखो, करेक्शन भी तो करोगे। 1,000 आपने रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी है जिससे बैलेंस आपका 1,000 ज्यादा आ रहा है, 20,000 आना चाहिए था, 21,000 आ रहा है, तो इसको माइनस करो ना 1,000 को। तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगा। ओवरकास्ट, जब भी कैश बुक की रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट होगी ना तो उसको माइनस करेंगे। अब आगे फिर और सुनो, देखो इधर का टोटल 50,000 था, लेकिन गलती से अब की बारी 45,000 लिखा गया। अब क्या फर्क पड़ेगा, 45 में से 30 लेस करो तो 15,000 रुपए मेरा बैलेंस बच रहा है, 15,000 बैलेंस बच रहा है, जबकि ये बैलेंस प्रैक्टिकली मेरा 20,000 होना चाहिए था। ये बैलेंस मेरा 20,000 होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे मैंने 45 लिख दिया जबकि रिसिप्ट का टोटल मेरा 50,000 था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंस 15 मतलब कम आ रहा है सिर्फ इस रिसिप्ट की गलती के कारण। अब मुझे ये बैलेंस 20 वापस करना है, तो 5,000 मैं क्या करूंगा, कैश बुक में वापस, मतलब बीआरएस में वापस ऐड कर दूंगा। मतलब अगर आपकी रिसिप्ट आपने ज्यादा दिखा दी है तो कम कर दो, अगर कम दिखा रखी है रिसिप्ट तो बढ़ा दो उतने रुपए से, सिंपल सी बात है। कोई इसको ऐसे समझ ले या इसको इस लॉजिक से समझ ले, आंसर तो वही निकलना है। अब मैं आता हूं पेमेंट वाली साइड पे। देखो एक चीज फिक्स हो गई कि आपकी रिसिप्ट का टोटल जो है ना वो 50,000 है, फिक्स हो गई है।
एक बार मैंने गलती से 51 बोल दिया तो मैंने लेस कर दिया 1000 रुपया, फिर मैंने 5000 कम बोल दिया तो 5000 ऐड कर दिया। अब आते हैं पेमेंट वाली साइड पे। मेरी एग्जैक्ट पेमेंट जो थी ना वो फिक्स हुई थी 30,000 रुपए, लेकिन गलती से मैंने अपनी पेमेंट जो है ना 32 बोल दी, 32 लिख दी, 32,000 पेमेंट दिखा दी, तो मेरा बैलेंस आ गया 18,000 रुपए। एक बात बताओ, सोचना खुद से, अगर ये 32 की जगह एग्जैक्ट 30 लिख देता तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आता? 20,000 रुपए आता। लेकिन ये पेमेंट ओवरकास्ट होने के कारण मेरा बैलेंस घट गया, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये 2,000 बढ़ाने हैं, क्योंकि मेरे गलती से हुआ पेमेंट ज्यादा दिखाने का मतलब पेमेंट ओवरकास्ट हो जाती है, तो मैं बैलेंस में क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा, क्योंकि 20 करने हैं इसको। अब ये 20 करने के लिए अपने आप ही पेमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो यही पेमेंट 30 की जगह 27 दिखा दी जाती है, पेमेंट कम दिखा दी है, अंडरकास्ट हुई है पेमेंट, तो इट मींस ये बैलेंस जो 20 बचना चाहिए था 50 माइनस 30 करके, वो अब 33 बच रहा है। 3,000 बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इस 3,000 को घटाओ, मतलब यहां पे माइनस हो जाएगा। देखो मैंने बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, अगर आपकी कैश बुक की रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है तो माइनस करो, अंडरकास्ट है तो ऐड करो, ओवरकास्ट पेमेंट है तो ऐड करो, और अंडरकास्ट पेमेंट है तो माइनस करो। विद रीजन भी बताया है, आप पीछे करके दोबारा देख लो, रिपीट तो मैंने फिर वही बात ही करनी है ना। अब बात ये आती है कि जैसे आपने ये समझा है कि कैश बुक की आपकी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हुई है, ऐसे पासबुक का भी तो हो सकता है। मतलब आपने कैश बुक से पासबुक पे जाना है और पासबुक के अंदर ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो गया है। अब आप खुद सोचें, ध्यान से सोचें इस बात को कि आपको पासबुक में अगर कोई गलती दिखती है तो हम क्या करेंगे, पासबुक को सिर्फ फॉलो करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि हम पासबुक को ठीक करवाएंगे। अरे ठीक करवाने का काम तो आप अलग से लीगल एक्शन लेंगे या जो भी काम करेंगे, लेकिन आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं। अब कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पासबुक ने गलती की है आप उस गलती को फॉलो करते जाओ, बस इतना ही काम आपने करना है। जैसे मैं अब आपको बताऊं, एक बार ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको ये बोलूं कि आपकी पासबुक के अंदर रिसिप्ट ओवरकास्ट हो गया, सीधी सी बात है, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। रिसिप्ट का मतलब क्या है, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा डाल दिए हैं रिसिप्ट में, तो हम भी क्या करेंगे, कर दो जी प्लस, पासबुक के बराबर आना है। पहले आप ये माइनस कर रहे थे, वही देखो देखा जाए तो अपोजिट ही तो हो रहा है। कैश बुक में मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा क्योंकि मेरी खुद की गलती है, रेक्टिफिकेशन एक अलग चैप्टर में होगा, लेकिन फिर भी बीआरएस के अंदर भी मैं करेक्शन करूंगा कि एड लेस कर दूं, पासबुक के बराबर आना है। अब पासबुक ही गलती कर रहा है तो पासबुक गलती कर रहा है, जब वो अपनी गलती सुधारेगा तो हम भी ठीक कर देंगे। फिलहाल बीआरएस बनाने के लिए मुझे एड लेस करना पड़ेगा। क्या मैं अब की बारी कैश बुक में कोई चेंज करूंगा क्या, कैश बुक गलत नहीं बनी। जब पासबुक ने गलती करी है तो मेरी कैश बुक थोड़ा गलत बनी है, कल को पासबुक करेक्शन कर देगा तो मैं फिर अपनी कैश बुक में फिर चेंजेस करता रहूंगा क्या, ऐसा नहीं है। मतलब जब पासबुक गलती कर रही है तो बीआरएस में बस एड लेस का इफेक्ट दिखा दो, लेकिन अगर कैश बुक में रिसिप्ट पेमेंट ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो रही है तो दो जगह सुधार होगा। एक तो बीआरएस में तो ट्रीटमेंट पासबुक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, दूसरा मुझे कैश बुक के अंदर भी करेक्शन करनी पड़ेगी थ्रू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर से। वो एक अलग चैप्टर है जो आप कर भी चुके हैं, नहीं कर चुके तो आप बाद में कर लेंगे। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूं कि कैश बुक में जब गलती होती है ना ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, तो दो इफेक्ट होते हैं, एक बीआरएस वाले चैप्टर का भी और रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर का भी। जबकि पासबुक में गलती है तो सिर्फ बीआरएस का इफेक्ट ही डालना है, कैश बुक में कोई चेंज नहीं करना। कल को पासबुक उसको करेक्ट कर देगी तो कैश बुक को दोबारा फिर थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे। बात को पहले ये समझे। अब सुने, जैसे जैसे पासबुक करती जा रही है फॉलो करते जाओ। पासबुक ने मेरे अकाउंट में 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए तो मैं भी ऐड कर दूंगा। पासबुक ने मेरी रिसिप्ट कम दिखाई है, मान लो मेरे को कहीं से 5,000 मिले थे, बैंक ने मेरे अकाउंट में 4500 दिखाए हैं, तो मुझे भी पासबुक के बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीआरएस में माइनस करने पड़ेंगे, बस सिंपल सी बात है। बैंक ने, मैंने किसी को पेमेंट करी 15,000 की, बैंक ने मेरी 16,000 की पेमेंट दिखा दी, मतलब ऑब्वियस है मेरा बैलेंस कम हो गया उससे पासबुक का, लेकिन मेरा कैश बुक में तो ज्यादा शो हो रहा है ना। मैंने 15,000 की एक पेमेंट करी थी, पासबुक ने 16 की दिखाई है, तो मुझे भी पासबुक के बराबर आने के लिए 1,000 की पेमेंट और घटानी पड़ेगी। और अगर गलती से पासबुक ने मेरी पेमेंट कम दिखा दिया, मान लो मैंने किसी को पे किए थे
10,000 रुपये। पासबुक ने कितनी दिखाई है? 9,000। मतलब मैंने अपनी बुक के अंदर 10,000 घटाए हैं, 1,000 ज्यादा घटाए हैं पासबुक के कंपैरिजन में, तो मैं वो 1,000 वापस ऐड बैक कर दूंगा। अब मैं इसमें वैसे कैश बुक बना के थोड़ा ना समझाऊंगा। देखो कैश बुक की करेक्शन को तो मैं वैसे समझा सकता था जो पीछे समझाया अभी, लेकिन पासबुक के तो आपको क्या करना है, जैसा पासबुक कर रही है उसको फॉलो करते जाओ। पासबुक ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं तो ऐड कर दो, पासबुक ने मेरी पेमेंट कम दिखाई है तो भी ऐड कर दो, पासबुक ने मेरी जो रिसिप्ट है वो कम दिखाई है तो माइनस कर दो, पासबुक ने मेरी पेमेंट ज्यादा दिखाई है तो भी माइनस कर दो। बस इतना सा फैक्ट था, और ये फैक्ट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब इसके बाद ना आपके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है, आप मैं अगली बात बता रहा हूं, आप बीआरएस बना रहे हो, आप कैश बुक का आपको बैलेंस गिवन है, मान लो आपको बैलेंस गिवन है कैश बुक का, ये प्लस आइटम और ये माइनस आइटम। आपको जो बैलेंस गिवन है ना कैश बुक का, वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब नेगेटिव है, मान लेते हैं 10,000, ठीक है। उसके बाद ऐड लेस वैसे ही चलेंगे जैसे मैंने अभी तक आपको समझाए हैं सारे। मैंने देखो 3-4 क्लासेस में जो भी बातें बोली हैं वो सारी ऐड लेस आप एक एक चीज समझ गए होंगे, दोबारा रिवाइज कर सकते हो। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आपका जो ये बैलेंस है, ये सारा का सारा ऐड और लेस इधर और इधर, वो करने के बाद आपका ऊपर नेगेटिव था, बात ध्यान रखें, आप नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट हुए थे कैश बुक के। मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं, जरूरी नहीं है कि यहां पे भी नेगेटिव ही आएगा, हो सकता है कि आपका इस इधर का टोटल जो आपने किया कुछ, ये 50,000 आ रहा है और ये 40,000 आ रहा है, तो आपका प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है, मतलब 10,000 रुपए इधर ज्यादा है। इसको मैं 35 कर देता हूं, तो ये 15 आ रहा है। 15,000 रुपए प्लस आइटम में पासबुक के अकॉर्डिंग प्लस आइटम होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का क्या बोला जाता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं यहां पे क्या वर्ड यूज करूंगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो लास्ट क्लास में बताया था, यही बात दोबारा बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अगर आप ऊपर नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट हुए हैं तो नीचे भी नेगेटिव आएगा। देखो ऊपर भी क्रेडिट बैलेंस था लेकिन कैश बुक का था वो नेगेटिव था, नीचे क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक का ये पॉजिटिव है, तो ये जरूरी नहीं है। आप इस बात को अपने माइंड में बिठा लें। बाकी आपको मैंने सारे कंसेप्ट जितने करवा सकता था ना, मैंने आपको कैश बुक से पासबुक पे जाने के लिए सारे करवा दिए हैं। अब मैं एक छोटी सी एक बात बोल लूं, हालांकि अगली क्लास में तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर मान लो आपको पासबुक से कैश बुक पे जाना पड़े तो सारे ट्रीटमेंट अपोजिट हो जाएंगे। ये जो आपने अभी ऐड लेस समझा ये भी उल्टा हो जाएगा, जो पिछला कैश बुक वाला समझा वो भी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जिसको आप ऐड बैक कर रहे थे वो लेस होने लग जाएगा। आप कहेंगे ये लॉजिक क्या है, समझेंगे जब आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन समझ के आपको अपनी बुक के जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे के सारे करने हैं, और आपको ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आ गया हो, इतनी ही बात मैंने आपसे करनी थी, ठीक है।